सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अमेरिका में आध्यात्म। अमेरिका में आध्यात्म। योगी अमृत देसाई द्वारा स्थापित कृपालु सेंटर फॉर योगा एंड हेल्थ। योगी अमृत देसाई द्वारा स्थापित कृपालु सेंटर फॉर योगा एंड हेल्थ की जानकारी मुझे संयोगवश हुई। बोस्टन में जहां मैं ठहरा था, 7 स्टार्स नामक एक पुस्तक भंडार है, जहां धर्म, अध्यात्म व रहस्यवाद से संबंधित साहित्य का अद्वितीय संग्रह है। इन विषयों पर देश देशांतर की, संसार के सभी प्रमुख धर्मों की, योग की, तंत्र मंत्र की पुस्तकें हजारों यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध रहती हैं। मैं प्राय इस पुस्तक भंडार में जाता हूँ। पुस्तक भंडार में आसपास की आध्यात्मिक संस्थाओं के पोस्टर भी लगे रहते हैं। यहीं पर मुझे अमृत देसाई के आश्रम का पता चला। पोस्टर में दिया विवरण आकर्षक था और मैंने आश्रम देखने का निश्चय किया। मेरे गुरु भाई ने मुझे एक बार बताया कि सदगुरु केवल अपने शिष्यों को ही रूपांतरित नहीं करते, बल्कि अपने शिष्यों के निकट संपर्क में आने वाले परिचितों, मित्रों व संबंधियों को भी करते हैं। आज जो शुद्ध हृदय होते हैं वे अधिक प्रभावित होते हैं। मुझे ऐसा अनुभव भारत में तो नहीं हुआ, परंतु अमेरिका में अपने अनेक मित्रों को अध्यात्म में अधिकाधिक जिज्ञासु होते देखा, बिना अपने किसी विशेष प्रयास के। ऐसे व्यक्तियों में थे हालैंड के मूल निवासी रोजियर और ग्रीस के मूल निवासी ट्रिमिटिस। ये दोनों ही MIT में कार्यरत थे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मेरा कोई आश्रम देखने का विचार है, तो उन्होंने भी मेरे साथ जाने में रुचि दिखाई। एक से कई भले, ये सोचकर मैंने स्वीकृति दे दी और हम साथ साथ 3 आश्रम में गए। 3 आश्रमों में गए। रोजर की गर्लफ्रेंड सारा भी हमारे साथ थी। कृपालु योग बोस्टन या योग केंद्र बोस्टन से लगभग 200 किलोमीटर मैसाचुसेट्स प्रदेश के पश्चिम में सुरम में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। सिर्फ 2 घंटे के ही कार के सफर द्वारा हम वहां पहुंच गए। करीब 400 एकड़ में फैले विशाल कार बाग बगीचों के बीचों बीच पर्वत शिखर पर बहुमंजिल बृहद भवन में स्थित कृपालु योग केंद्र जैसे ही हम पहुंचे, तो वहां के सौंदर्य से हम अभिभूत हो गए। अनेक विशालाकार हालों और लगभग 400 कमरों सहित ये बृहद भवन भव्यता, ऐश्वर्य एवं सफाई में एक 5 सितारा होटल से कम नहीं प्रतीत होता था। प्राकृतिक सौंदर्य भी वहां का दर्शनीय था। चारों ओर हरे भरे पेड़ों से भरी पर्वत श्रृंखला देखते ही बनती थी, और नीचे दृष्टिपात करने पर पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी में बनी एक विशालकार झील के दर्शन होते थे। मैंने सोचा कि चाहे योग में रुचि ना भी हो, तो भी ये स्थान कुछ दिनों आराम करने के लिए अच्छा है। निश्चय ही यह एक अमीर आश्रम था, जो कि वहाँ खड़ी महंगी कारें साबित कर रही थी। कृपालु योग केंद्र और उसके संस्थापक के इतिहास पर एक दृष्टि डालें कि इस योग केंद्र के संस्थापक योगी अमृत देसाई, जो स्वयं एक गृहस्थ हैं, कि भारत में एक मामूली नौकरी पेशा व्यक्ति से अमेरिका के प्रमुख योग प्रशिक्षक तक की यात्रा निश्चय अत्यंत शिक्षाप्रद है। श्री अमृत देसाई का जन्म व लालन पालन गुजरात में हुआ और वहीं पर वह एक साधारण सी नौकरी में कार्यरत थे। वह योग में भी रुचि रखते थे और एक गुजराती संत स्वामी कृपालवानंद के शिष्य थे। उन्हीं के संरक्षण में वह अष्टांग योग की साधना भी करते थे। 1960 में लगभग 36 वर्ष की उम्र में अमेरिका जाने की स्वाभाविक इच्छा थी। शायद वहाँ की सभ्यता और भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण के कारण अपने भाई से उन्होंने रुपये उधार लिए और फिर गुरु से आशीर्वाद और अमेरिका चले गए। फिलाडेल्फिया शहर में उनका कोई परिचित था
तो इसी शहर में जाकर बसे। जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय होटलों में बर्तन साफ किए, फिर एक पोशाक निर्माता कंपनी में काम करने लगे। अब तक अमृत देसाई ने योगासनों में दक्षता प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने सायंकाल को योगासन सिखाना आरंभ कर दिया। अपने योग के कोर्सों को उन्होंने पोस्टर लगाकर प्रचार भी किया और शीघ्र ही वह खूब चल निकले। वे योगासनों के साथ साथ प्राणायाम एवं ध्यान भी सिखाने लगे। उन दिनों भारतीय योग में पश्चिम देशों की रुचि में बहुत अभिवृद्धि भी हो रही थी। शीघ्र उनकी गणना सफल योग शिक्षकों में होने लगी और उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने फिलाडेल्फिया शहर के समीप ही काफ़ी जमीन खरीद ली और एक आश्रम बनाकर अपने शिष्यों के साथ वहाँ रहने लगे। सन 1970 में जब वे भारत आए तब उनके गुरु कृपालवानंद ने शक्तिपात करके उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी, जिसके फलस्वरूप योग की विभिन्न मुद्राएं स्वयं ही अभिव्यक्त होने लगी और उन्हें समाधि की निचली भूमिकाओं की भी अनुभूति होने लगी। सन 1974 में उन्होंने अपने गुरु स्वामी कृपालवानंद को अमेरिका बुला लिया। अपने आश्रम में ही उन्होंने स्वामी कृपालवानंद जी के लिए एक कुटी बनवाई और पूर्ण मनोयोग से सेवा की। यद्यपि श्री अमृत देसाई स्वयं गुरु थे और उनके हजारों शिष्य व अनुयायी थे, परंतु अपने गुरु को वे स्वयं ही सेवा करते। उनकी पत्नी स्वामी जी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती और वो उन्हें परसते। स्वामी जी अधिकतर मौन रहते और एकांत सेवन करते। स्वामी कृपालवानंद जी अपने जीवन के अंतिम समय सन 1980 तक वहीं रहे। उनके आशीर्वाद एवं कृपा से अमृत देसाई ने भी योग में पूर्णता प्राप्त की और स्वामी जी ने उन्हें योगी की उपाधि से अलंकृत किया। योगी अमृत देसाई के अनुयायियों की संख्या अनवरत बढ़ती गई और फिलाडेल्फिया में स्थित उनका आश्रम छोटा पड़ने लगा। सन 1984 में उन्होंने वर्तमान आश्रम खरीद लिया। वर्तमान आश्रम पहले एक क्रिश्चियन मठ था, जहाँ पादरियों को प्रशिक्षित किया जाता था। क्रिश्चियन धर्म की रूढ़िवादिता के कारण लोगों की क्रिश्चियन दर्शन व धर्म में रुचि कम होती जा रही है। पादरी बनने के इच्छुक लोगों के अभाव में उन्होंने मठ को योगी देसाई को बेच दिया। अपने गुरु कृपालवानंद की स्मृति में उन्होंने आश्रम का नाम कृपालु योग केंद्र रखा। अब यह आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 350 लोग स्थायी रूप से रहते हैं और हजारों पर्यटक एवं जिज्ञासु प्रतिमाएं यहाँ रहने आते हैं। तो कृपालु योग केंद्र में दो तरह के लोग निवास करते हैं, स्थायी रूप से रहने वाले और स्थायी रूप से, अस्थायी और स्थायी रूप से रहने वाले। अस्थायी निवासियों को अपने रहने और खाने का पैसा देना होता है, जो लगभग $70, ये लगभग 2000 रुपये प्रतिदिन होता है। स्थायी निवासी को वहाँ कम से कम 3 महीने निवास करना होता है और उसके रहने एवं खाने की व्यवस्था निःशुल्क होती है, परंतु उसे प्रतिदिन 7 घंटे का श्रमदान करना होता है, जो बागवानी से बर्तन मांजने तक, कंप्यूटर विज्ञानी से योग प्रशिक्षक तक कुछ भी हो सकता है। उसे जो काम सौंपा जाएगा उसे वह करना होगा, बिना ऊंच नीच का विचार किए। मुझे बताया गया कि वहाँ अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त कंप्यूटर विज्ञानी रसोई घर में बर्तन मांजते। वे सब परिस्थितियाँ बस मजबूरन वहाँ नहीं रहते, वे वहाँ स्वेच्छा से वास करते हैं। वे बाहर जाकर एक शान की जिंदगी जी सकते हैं, परंतु योग सीखने हेतु वे सादगी और सेवा के जीवन का वर्णन करते हैं। 7 घंटे के श्रमदान के उपरांत भी उनके पास योग साधना के लिए पर्याप्त समय बच जाता है। केंद्र में हम ख्याल लोगों के साथ पवित्र वातावरण और योगी देसाई के साप्ताहिक सानिध्य के कारण वहाँ रहकर उनकी योग साधना अच्छी होती है। अनेक स्थायी निवासी 3 मास से 1 वर्ष के निवास के उपरांत एक नई समझबूझ के साथ अपनी पूर्व जिंदगी में लौट जाते हैं और कुछ वहीं बस जाते हैं। आश्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अस्थायी रूप से रहने भी जाते हैं, अस्थायी रूप से, जिससे आश्रम की पर्याप्त आय भी होती है। कुछ लोग पर्यटन की दृष्टि से वहाँ आते हैं और कुछ आराम करने आते हैं, तो कुछ योग साधना सीखने। यहाँ का रमणीक और शांतिपूर्ण वातावरण सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त है। यहाँ के स्थायी निवासी जीवन को अधिक सुखमय और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए 3 से 7 दिवसीय शिविर भी आयोजित करते हैं, जिनमें भाग लेने सैकड़ों लोग दूर दूर से आते हैं। इन शिविरों में प्रवचन, प्रश्नोत्तर, सामूहिक वार्तालाप के अलावा शरीर के शुद्धिकरण के लिए योगासन और मन के शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम एवं ध्यान भी सिखाया जाता है। आश्रम द्वारा आयोजित ऐसे कुछ शिविरों के विषय हैं: द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, मेडिटेशन रिट्रीट, रिलेशनशिप एट वर्क, इनर क्वेस्ट, इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांजिशन, सेल्फ एस्टीम,
जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे उस दिन वहाँ 5 दिवसीय दीक्षांत शिविर चल रहा था, जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग के उपरांत कृपालु योग की शिक्षा दी जानी थी। हमारे पास इतना समय नहीं था कि 3-4 दिन का कोर्स करते। हमारे पास तो मात्र 1 दिन का समय था। 1 दिवसीय निवासियों के लिए भी उनका एक संपूर्ण प्रोग्राम था, सुबह से रात तक, जिसमें हमने बड़े उत्साह से भाग लिया। सुबह जलपान के उपरांत 8 से 9 बजे तक उनका प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम आश्रम या योग संबंधी किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और एक शिक्षक उनका उत्तर देगा। 11 बजे से 12 बजे तक प्राणायाम या ध्यान की विधियां सिखाई जाती हैं। 12 बजे भोजन प्रारंभ हो जाता है। भोजन पूर्ण शाकाहारी होता है। 15-20 प्रकार के विभिन्न भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। भोजन और विश्राम के उपरांत 2 बजे योगासन पर क्लास होती है, एक बहुत बड़े हॉल में, जहाँ 500 से अधिक व्यक्ति एक साथ आसन कर सकते हैं। इस आश्रम की साधना पद्धति में योगासनों के करने का बहुत महत्व है और बड़ी संख्या में स्थायी निवासी भी इसी क्लास में भाग लेते हैं। परंतु योगासन मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं होती। वे ध्यानावस्था में आसन करते हैं, जिससे शरीर व मन दोनों ही परिशुद्ध व स्फूर्तिवान बने। आसन करते समय वे साक्षी भाव, जिसका विवरण हम बताएंगे, बनाए रहते हैं और अपने शरीर की सभी संवेदनाओं तथा मन के सभी विचारों व भावनाओं के प्रति जागरूकता बनाए रखते हैं। शाम को 4 बजे वह हमें समीप के एक झील पर घुमाने ले गए। जंगलों के बीच छोटी पगडंडियों पर चलना बहुत आनंददायक लगा। अमेरिका में रात्रि का भोजन सायकाल ही 5 और 6 बजे के बीच कर लिया जाता है। लोग सोने से पहले जलपान, जूस या दूध का सेवन अवश्य कर लेते हैं। तो आश्रम में भी 5:30 बजे रात्रि का भोजन मिल जाता है। भोजन उपरांत 7 से 9 बजे तक उनका एक विशेष कार्यक्रम होता है, जिसे वह सत्संग कहते हैं। प्रतिदिन सत्संग अलग अलग तरह से होता है। जिस दिन हम वहाँ थे उस दिन आश्रम के 4-5 दीर्घकालिक स्थायी निवासियों ने स्वामी कृपालवानंद एवं योगी अमृत देसाई के साथ अपने व्यक्तिगत संस्मरण बताए। इसके उपरांत हम सब ने सामूहिक रूप से अंग्रेजी के कुछ भजन गाए। इन भजनों की विशेषता थी कि इनका अंत एक संस्कृत के मंत्र के साथ होता था, जिसका सब सामूहिक कीर्तन करते थे। सत्संग के समय मैंने वातावरण में एक विशेष शक्ति को महसूस किया। इस शक्ति के प्रभाव को मेरे साथियों ने भी महसूस किया। मेरे साथी डिमिट्रियस ध्यान नहीं करते हैं, परंतु वहाँ का स्वतः ही इतनी तेजी से ध्यान होने लगा जिनके लिए आंखें खोलना मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने और आश्रमों में भी पाया था, स्त्रियों की संख्या यहाँ भी पुरुषों की संख्या की कई गुना थी और स्त्रियाँ भावावेश में जल्दी आ जाती हैं। कीर्तन करते करते 1-2 स्त्रियाँ खड़े होकर झूमने लगी। फिर तो जैसे छूत की बीमारी फैलती है, एक एक करके और स्त्रियाँ खड़ी होती गई और कुछ ही समय में हॉल में आधे से अधिक लोगों के पांव थिरक रहे थे। कीर्तन समाप्त होने के उपरांत हमने करीब 20 मिनट तक आंखें बंद करके आंतरिक ध्यान किया। मैंने ध्यान के उपरांत अपने को काफ़ी प्रफुल्ल और हल्का महसूस किया। इस आश्रम में स्वागत कक्ष के समीप ही वीडियो कक्ष है, जहाँ बड़े स्क्रीन के टेलीविज़न पर योगी देसाई के प्रवचनों के वीडियो कैसेट लगभग हर समय चलते ही रहते हैं। योगी देसाई से व्यक्तिगत भेंट तो संभव थी नहीं और ना ही उनसे व्यक्तिगत उपदेश लेना संभव है। आखिर वे अमेरिकन गुरु हैं। भारतीय गुरु थोड़े कि जहाँ चाहा दर्शनार्थ पहुँच गए और अपनी सभी भौतिक और आदि भौतिक प्रश्नों के उत्तर पूछ लिए। योगी देसाई से 5-10 मिनट की भेंट के लिए कई सप्ताह पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो मैंने नहीं लिया था। तो सोचा कि टेलीविज़न पर ही उनके दर्शन कर लिए जाएं। उस समय वे ध्यान पर प्रवचन दे रहे थे। सभी को अलग अलग ध्यान के बारे में समझाने से बेहतर है कि इस विषय पर वीडियो कैसेट ही बना दिया जाए और जो जानना चाहे वह वीडियो कैसेट देख ले। यह सोचता हुआ मैं टेलीविज़न के सामने आरामदेह सोफे पर बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन बहुत सुंदर था। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश कि ध्यान अपने उद्गम तक पहुंचने की प्रक्रिया है। हमारा उद्गम है दिव्य सत्ता, डिविनिटी, जो हमारे अंतरतम में विद्यमान है। परंतु ये सत्ता ढकी हुई है अनेक आवरणों से, जो हमने पारिवारिक व सामाजिक प्रभावों के फलस्वरूप एकत्र किए हैं। हमारी अनेक इच्छाएं, विश्वास, धारणा एवं पूर्व अनुभव, जिन्हें हम मैं की संज्ञा देते हैं, ये हमारे उद्गम तक पहुँचने और उसमें निवास करने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जैसे जैसे हम अपने विश्वास और धारणा, इच्छा और अहम से ऊपर रखते जाते हैं, हमारे अंतरतम की दिव्य सत्ता अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त करने लगती है। दिव्य सत्ता को पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, वह तो हमारे अंतर में ही उपस्थित है। हमें उसे प्राप्त नहीं करना है, वह तो सहज प्राप्ति है। हमें तो मात्र उसकी उपस्थिति का, उसकी प्राप्ति का बोध करना है। बोध होने के लिए हमें मात्र उन आवरणों को हटाना है जो इस सत्ता के चारों ओर से ढके हुए हैं।
सत्ता को। हमारे आवरण मन की चंचलता, मन में निरंतर उठ रहे संकल्प विकल्पों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। इस चंचलता को निरंतर कम करते जाना ही ध्यान की प्रक्रिया है। परंतु मन के संकल्प विकल्प कैसे थमें? क्या विचारों से लड़ाई लड़ें? क्या उन्हें रोकने का प्रयास करें? नहीं। जो चीज़ प्राकृतिक और सहज रूप से उपलब्ध हो उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उदाहरण के तौर पर नींद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। माना कि हमें किसी रात को नींद नहीं आ रही है, हमें सोने के लिए जितना अधिक परेशान होंगे और जितना ही प्रयास करेंगे नींद उतनी ही अधिक दूर भाग जाएगी। सोने का प्रयास ही हमारे सोने में बाधा बन जाएगा। परंतु जैसे ही हम सोने का प्रयास छोड़ेंगे हमारा मन शांत हो जाएगा और नींद हमें घेर लेगी। ऐसे ही ध्यान में है। दिव्य सत्ता हमें सहज उपलब्ध है, परंतु हमारा निरंतर कभी इस वस्तु के लिए तो कभी उस वस्तु के लिए प्रयत्नशील रहना ही इस सहज उपलब्धि को बोध नहीं होने देता। तो ध्यान की प्रक्रिया अपने सभी मानसिक प्रयत्नों को छोड़कर प्रयास रहित हो जाना। ध्यान कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग। परंतु कुछ नहीं करना आसान नहीं। इसे कुछ नहीं करने की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए? निश्चय ही कुछ करके तुम कुछ ना करने की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। अतः कुछ मत करो, ना विचार करो, ना ही विचारों को रोकने का प्रयास करो। तुम विचारों के मूक दृष्टा बन जाओ। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर राहगीरों को देखते हो, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। ना किसी पर गुस्सा हो और ना किसी विचार से लड़ाई करो। यदि रास्ता चलते दो राहगीर झगड़ रहे हैं तो तुम क्यों झगड़ने लगते हो? यदि वे झगड़ते हैं तो उन्हें झगड़ने दो। तुम मात्र निरपेक्ष भाव से उनका आना जाना, लड़ना झगड़ना देखते रहो। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक चाक से लिखता है और बैठाता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारी दिव्य सत्ता के पटल पर तुम्हारे विचार बनते बिगड़ते रहते हैं। जब तुम विचारों के आवागमन के प्रति निरपेक्ष हो जाओगे, अपने अंदर साक्षी भाव का विकसित करोगे, तो तुम्हारे विचार धीरे धीरे कम होते हुए तिरोहित होने लगेंगे और दिव्य सत्ता का प्रकाश, शांति और आनंद तुम्हारी चेतना में झलकने लगेगा। कहना ना होगा कि योगी देसाई की शिक्षाओं की हमारे सत्संग की शिक्षाओं से बहुत समानता है। आखिर लक्ष्य तो एक ही है, बस रास्ता थोड़े बहुत भिन्न है। वह ईश्वर या दिव्य सत्ता तक पहुंचने के लिए साक्षी भाव की साधना बताते हैं और हमारे सत्संग में सूरत शब्द योग की उपासना की जाती है। तो अमेरिका में साक्षी भाव की साधना बहुत प्रचलित है। हमारे पाठकों को याद होगा कि हमारे साथियों को याद होगा कि अक्टूबर 1992 में हमने एक बौद्ध आश्रम देखा था। वहाँ भी साक्षी भाव की साधना की जाती है। इस शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक जय कृष्णमूर्ति तथा बहुचर्चित आचार्य रजनीश भी साक्षी भाव की साधना करने को बताते थे। योगी देसाई पहले लोगों को कुंडलिनी योग सिखाते थे और शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी भी जागृत किया करते थे। परंतु उन्होंने पाया कि लोग कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए उपयुक्त नहीं थे। अतः उन्होंने साक्षी भाव की साधना को सिखाना आरंभ कर दिया, जिसमें प्रगति भले ही धीमी हो परंतु किसी प्रकार की समस्या की संभावना नहीं होती। साथ ही अमेरिका में लोग साधारणतः बहुमुखी हैं, अतः मानसिक योग से शुरुआत करना ठीक होता है, कठिन होता है। मानसिक योग से शुरुआत करना कठिन होता है, उनके लिए शारीरिक योग से आरंभ करना अधिक लाभदायक है। योगी अमृत देसाई की योग साधना में आसनों का बहुत अधिक महत्व है। आसनों के करने से शरीर के तंतु शांत होते हैं, जिसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। आसन करते समय वह निरंतर साक्षी भाव बनाए रहने को भी कहते हैं। इसी साधना को उन्होंने कृपालु योग का नाम दिया है। मुझे वहाँ के स्वामी, वहाँ के स्थायी निवासियों ने बताया कि योगी देसाई भारतीय पर्यटकों से मिलने के इच्छुक रहते हैं। भारत के आध्यात्मिक पुरुषों और राजनीतिज्ञों को प्राय वे अपने आश्रम में ठहरने को आमंत्रित करते हैं। ऋषिकेश के स्वामी शांतानंद, जिनके ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम था, जब कृपालु योग केंद्र आए तो यहाँ के अनुशासन और सदस्यों के सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शरीर छोड़ते समय उचित उत्तराधिकारी के अभाव में अपना आश्रम योगी देसाई को सौंप दिया। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर भी गत वर्ष कई दिन कृपालु केंद्र में रहे और वहाँ की बहुत प्रशंसा की। एक दिन के छोटे प्रवास में ही हमने वहाँ के बारे में बहुत सीख लिया। अब समय आ गया था कि हम अगले आश्रम की ओर प्रस्थान करें। इस आश्रम की सुखद स्मृतियों के साथ हमने स्वामी राम द्वारा स्थापित हिमालयन योग विज्ञान और स्वास्थ्य केंद्र की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद।